नमस्कार किसान साथियों, मैं आरपी भराड़िया हमारी ये श्री हरि प्राकृतिक खेती चैनल में सभी किसान मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इस पौधे के बारे में। कोई किसान को पता है या नहीं है वो क्या पता, और इसका वो नाम क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसके बारे में वो क्या क्या उपयोग में आता है इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये है हमारा प्लांट है। इसको मैं 4 साल से इसने बोया है, तो 4 साल का हो गया है। 4 साल के बाद आज मैं इसको निकालने की तैयारी में हूँ। आज इसको मैं निकालने जा रहा हूँ। देखिए इसकी वो डाली है, यह डाली, इस डाली का वो छोटा छोटा टुकड़ा करके इसको बोने से वो भी उग जाता है। तो उसका कोई पौधा नहीं आता है, वो इसकी डाली में से कट करके इसको बोया जाता है तो वो भी उग जाता है। इस तरह काट लेना है इसको, इस तरह से काटने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना पड़ेगा, इतना इतना छोटा, इतने छोटे छोटे टुकड़े करके इसको उगाने के लिए आपके खेत में बो देना पड़ेगा। इस टुकड़े को इस तरह से ज़मीन में गड्ढा खोद के इसको इसमें डाल देना। वो इसकी वो ये गांठ है, इसमें से वो उग जाता है। इस तरह से टुकड़े मैंने 2-3 लगाए थे। एक यहाँ है, एक बाजू में ये प्लांट है। इसका नाम क्या है वो किसान को पता है या नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इसको हमारे यहाँ मोगा और कसावा नाम से प्रचलित है। इसमें इसकी जड़ों में वो बड़ा सा वो इसका क्या बोलते हैं, सक्रिया वो आता है ना, इसका टाइप का इसके यहाँ ज़मीन में वो बड़ा सा एक इसका जो ग्रोथ होता है ना वो बड़ा सा होता है, वो इसमें ज़मीन में होता है। वो इसको खोद कर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वो किस तरह का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सभी इसकी डालियाँ हैं वो काट देनी पड़ेगी इस तरह से, क्योंकि काटने के बाद इसमें से वो निकालने में बहुत अच्छा रहता है। इसलिए मैं इसकी डालियाँ सब काट देता हूँ। इस तरह से इसकी सभी डालियाँ काट देनी पड़ेगी। वो 4 साल का हो गया, इसलिए इसमें बहुत ही बढ़िया इसका रूट से वो बहुत बढ़िया हो गया है। इस तरह से सभी डालियों को पहले काट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो निकालने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह सभी डाली काटने के बाद इसको यहाँ से खोद लेना, गड्ढा खोद लेना। गड्ढा खोदने के बाद इसमें से वो उसकी रूट्स निकलेगी, तो वो बहुत बढ़िया होगा। इस तरह का होता है, देखो इस तरह का बहुत ही बढ़िया होता है। आप जो सारा खोद कर निकालना है तो सारा निकाल सकते हो, और थोड़ा थोड़ा खाने में लेना है तो एक साइड से निकाल कर भी आप ले सकते हो। मुझे ये पूरा उखाड़ना है, क्योंकि इसका 4 साल हो गया है, इसीलिए मैं इसको पूरा उखाड़ देता हूँ। बाद में मैं आपको बताता हूँ कैसा उसका वो निकलता है, इसकी रूट्स। देखो इस तरह का होता है, जो वो आपके वो सक्रिया का वो आता है ना, वो इसको क्या बोलते हैं,
वो इस तरह की वो इसकी वो रूट्स बनती है। आप इस तरह से पूरा इसको उखाड़ कर मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया हो गया है, क्योंकि इसमें निकालने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो बढ़िया थी हो गया है, इसीलिए वो निकालना जल्दी नहीं निकलेगा। देखो इतना ही छोटा है उसका, आप जो सेवन कर लेते हैं तो आपको सारे दिन तक भूख भी नहीं लगती है। इस तरह का इतना ही छोटा, इसीलिए वो खाने में भी बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इतना ही बढ़िया ही निकलेगा इसमें से, उसका रूट्स होता है, जो इतना ही रूट्स होता है इसकी, इतना उसमें से इतना ही भी बढ़िया बन जाता है। और इनसे भी बढ़िया इसमें से मैं निकाल रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है। देखो देखो इस तरह का भी हो जाता है, जो देखो वो इसका रूट से उसमें से भी इतना बढ़िया बन गया। और इसमें कहीं ज़्यादा भी अभी इसमें से निकालना पड़ेगा। ये हमारा खेत है वो बहुत मिट्टी वाला नहीं है, पथरीला है, इसीलिए वो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, पर कम से कम 20 किलो ही तो इसमें से निकलेगा ही। एक प्लांट का वो मिनिमम 20 किलो ही निकलेगा। देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है वो भी। इसको मोगा और कसावा नाम से हमारे यहाँ प्रचलित है। वो बहुत ही बढ़िया है, इसलिए वो नहीं निकलता है। फिर भी मैं उसको निकाल कर आपको दिखाता हूँ। उसकी जड़ों बहुत ही जड़ें हैं, इसीलिए वो टूट गया है इससे आगे भी। और यहाँ है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं निकाल कर। थका दिया इसने तो मुझे भी। देखो देखो इस टाइप का होता है। और एक यहाँ और है एक, देखो ये इतना भी बढ़िया निकलता है इसमें से। देखो ये सब, इसको सबको धोकर उसका पाउडर बनाकर वो गाय का जो आप खांड बनाते हैं इसमें मिलाकर इसको खिलाने से दूध बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए मैं इसको पहले सुखाकर उसका पाउडर बनाकर गाय को खिलाता हूँ। देखो ये इतना ही निकलेगा। और एक यहाँ भी है, इसमें से जो और भी निकलेगा, बहुत ही। देखो ये सभी और भी इसमें है, वो टूट जाता है क्योंकि बहुत गहरी ऊंडाई में है, इसीलिए वो टूट जाता है। वो सारा पूरा नहीं निकलता है, कट कर निकलता है थोड़ा थोड़ा। देखो देखो उसके आर पार कम भी हो गया। देखो इतना बढ़िया। और है कि नहीं है मैं सब पता कर लेता हूँ। और एक यहाँ है, वो भी इतना बढ़िया है। देखो इतना बढ़िया है वो। और दूसरा कोई है कि नहीं है वो भी मैं पता कर लेता हूँ।
उसकी वो छोटी छोटी जड़ है। अभी तो कोई दिखाई नहीं देता है कि नहीं है वो पता नहीं है। बाद में मैं अच्छी तरह से खोद कर जान लेता हूँ कि इसमें है कि नहीं है। इसमें से दूध जैसा निकलता है, देखो ये दूध जैसा निकलता है इसमें से। वो साबूदाना में यूज़ किया जाता है। इस तरह का होता है ये पूरा पौधा, इस तरह का। इसमें से ये निकाल लेना पड़ेगा क्योंकि वो सब ही उसका रूट्स है। वो सब जो ये देखो ये सब निकाल लेना पड़ेगा। ये सभी है और इसको भी काट कर ले लेना पड़ेगा क्योंकि वो सब भी एक ही है। ये सब एक ही है। रूट से इसके रूट से ये देखो, ये हमारी ज़मीन है वो पथरीली है, इसीलिए वो ज़्यादा नहीं बनता ना। एक पौधे में से कम 30 किलो तक बन सकता है। वो 20 किलो तो हमारे यहाँ मौजूद है एक प्लांट में से। एक दूसरा है वो तो अभी नहीं निकालना है क्योंकि 20 किलो तो हमारे यहाँ मौजूद है, ज़्यादा नहीं निकालना पड़ेगा। वो ख़त्म हो जाएगा, बाद में उसको भी निकाल लेना पड़ेगा। 3-4 पौधे लगवाए थे, 3-4 में से 2 शेष रह गए थे। उसमें से आज एक निकाल लिया, एक बाद में निकालूंगा 1-2 महीने के बाद। तब तक वो गाय इसको खा जाएगा, बाद में मैं इसको निकालूंगा। ये सब हमारे यहाँ वो आता है ना, वो इसे काट कर इसको निकाल कर इसको भी ले लेना पड़ेगा। वो सभी मैं बाद में काट कर ले लूँगा। जो किसान को वो प्लांट लगवाना है वो हमारे यहाँ से ऐसी ही डंडी लकड़ियाँ कटाई टुकड़े लेकर जो भी किसान को वो लगवाना है वो लकड़ियाँ लगवा कर आपके खेत में भी इसको उगा सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि वो बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसमें से बहुत ही दूध ही निकलता है और गाय भैंस को जो इसका पाउडर बनाकर इसके वो खाने में दे तो उसको दूध भी बहुत ही ज़्यादा आता है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आता है, इसीलिए वो ज़्यादा वो गर्भित महिला है उसको खाने में इस चीज़ न दे क्योंकि वो नुकसान करती है। इसमें एक जहर होता है, वो इस तरह का वो आता है, इसमें से बहुत ही दूध निकलता है। वो सब काट कर ले लेना पड़ेगा इस तरह से। वो दूसरा कोई है हमारे पास, इससे मैं काट लूँगा, इससे तो नहीं कटेगा। दूसरा कोई है तो इससे काट लूँगा। इस तरह से काट कर ले लेना, इस तरह से। इसमें से बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया वो इसका क्या बोलते हैं जो वो निकलता है, वो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। उसकी वो छाल है वो गाय को खिलाने से दूध बढ़ता है। इसकी छाल वो हमारे खाने में अच्छा है। वो उसका क्या बनते हैं वो वेफर बोलते हैं, वेफर बनते हैं। कच्चा भी खाए तो अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप इसको भी देखो, ये दूसरा है जिसको मोगा ट्री बोलते हैं, कसावा नाम से भी इसको जानते हैं हमारे यहाँ। एक है और एक दूसरा था, वो मैं अभी भी उसको निकाल दिया है। मैंने सोचा था कि इसमें से 20 किलो निकलेगा, तो उसमें से 40 किलो निकला। देखो यहाँ से मैं निकाल दिया है पूरा। 20 किलो से ज़्यादा 40 किलो, मैंने जो सोचा था इससे भी ज़्यादा निकला इसमें से।
इसका उत्पादन तो आप तय भी नहीं कर सकते हो कि कितना मिलेगा। मैंने सोचा था 20 किलो, निकला 40 किलो। अभी अभी मैं इसमें से निकाल लिया है। और दूसरा यहाँ है, वो 1-2 महीने के बाद इसको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि तब तक हमारे पास वो 40 किलो है, वो हमारी गाय खाने के बाद इसमें से भी निकालेंगे हम। देखो इस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है। इसकी लकड़ी है वो इस तरह की होती है, देख सकते हो तुम। इसकी पत्तियाँ इस तरह की, इसकी पत्तियाँ होती है, देखो इस तरह की होती है, जिसको मोगा या कसावा नाम से पहचानते हैं कोई कोई लोग। देखो हमारे ये अमरूद का बगीचा है, इसमें वो मोगा ट्री लगवाया था, वो आज मैंने पूरा निकाल दिया इसमें से। आप देख सकते हो मित्रों, ये हम इस ऊपर कैरेट रखता हूँ। देखो इसका वजन है 1 किलो और 400 ग्राम, जिसको मैं जीरो में पलट देता हूँ। हो गया जीरो, देखो जीरो हो गया। अब इसमें कसावा मैं डालता हूँ, देखते हो आप वो कसावा कितना होता है, हमारे पास कितना है वो मैं इसमें डालता हूँ। वो हमारे एक पौधा में निकाला था, इसमें से वो कितना कसावा निकला है वो मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो आप, अच्छी तरह से देख लेना। देखो मैं रखता हूँ इसमें, ये कसावा है, मैं इसमें रखता हूँ। वो टुकड़ा करना पड़ेगा कि उसमें डालने में दिक्कत ना आए। देखो ये कसावा डालता हूँ मैं इसमें। देखो इतना इतना बढ़िया होता है कसावा। देखो अच्छी तरह से देख लेना। 12 किलो हो गया, ये 16, 19, 19 से 20 में आपको पूरा 20 करके दिखाता हूँ। देख सकते हो ये 20 किलो हो गया। आपको मैं अच्छी तरह से नज़दीक से दिखाता हूँ। देखो देखो ये 20 किलो पूरा, कैरेट बाद करने के बाद भी 20 किलो हो गया। ये एक कैरेट है और दूसरा पास में पड़ा है। देखो ये वजन कांटे पर है और दूसरा यहाँ नज़दीक में पड़ा है। इसका आप वज़न कितना है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका कितना वज़न है, दिखाता हूँ मैं वो भी आपको। देखते हो आप। और मैं इसको रख देता हूँ बाजू में, पास में रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। और इसको 1 किलो और 400 ग्राम जो इसका कैरेट का वज़न है वो इसमें प्लस में है। मैं इसमें रख देता हूँ। इसका वज़न भी इतना ही है, आपको मैं वो भी दिखाता हूँ इसका वज़न क्या है, कितना है। बाजू में रख देता हूँ। उस कोई खेडूत किसान को गलत ना लगे कि उसमें क्या कोई करामत है, वो अच्छी तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। उस कैरेट का जो वज़न था इसका भी उतना ही है, दिखाता हूँ मैं आपको। देख लेना पड़ेगा, देख लो। 70 ग्राम प्लस है, मात्र 70 ग्राम। वो इसमें मैं कसावा डालता हूँ, तो इसका वज़न क्या होता है वो देख लेना।
वो सारा टूट गया है, छोटा छोटा हो गया है। मैं सभी आपको दिखाता हूँ उसका वजन कितना होता है। वो छोटा छोटा हो गया है, उसको भी सुखाकर आप पाउडर फॉर्म में उपयोग कर सकते हो। देखो देखो 20 किलो और 20 किलो 200 ग्राम, 20 किलो और 200 ग्राम और हो गया। दूसरा कैरेट में भी 40 किलो प्लस हो गया एक पौधे में। देखो आप देख सकते हो अच्छी तरह से। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अच्छी तरह से। देख लो 20 किलो 180 ग्राम, एक और दो कैरेट में से 40 किलो प्लस हमने एक पौधे में से मिला। कसावा मोगा, इसको मोगा बोलते हैं। वो ये है ना, इसको मोगा बोलते हैं, मोगा। देखो और एक है वो बिल्कुल बिगड़ गया है, ख़राब हो गया है। नहींतर तो हमने जो दिखाया उससे भी ज़्यादा निकलेगा। वो दोनों तीन बिगड़ गए हैं। देखो ये पूरा बिगड़ गया है। जो बिगड़ा नहीं हो तो उससे भी ज़्यादा मुझको मिलेगा। वो तो बिगड़ गया है, इसीलिए तो भी 40 किलो मिल गया है। वो बहुत अच्छी बात है कि उतना ही मुझे मिल गया। देखो।